में आपका स्वागत है। आधा साल तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक बर्बाद कर ही दिया है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइडर्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द बाइकिंग ब्रदरहुड काफ शू। और इससे पहले जो अब तक का मेरा साथी था वो था डीकैथलॉन का TRK 702 एंकल शू। सो कमिंग टू दी बाइकिंग ब्रदरहुड, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। इफ़ यू आर अ बिगिनर राइडर, इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल राइडर तो ट्रैक रेसर ही होते हैं। मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानता, बट येस आई हैव डन वेरी लॉन्ग टूर्स। अभी मैं टूर के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, बट उससे पहले इस जूते की कुछ खास बात। जो फॉरमोस्ट बात है 6000 ब्रैकेट में, वो है इसका वाटरप्रूफ होना। ये एक डब्बा बंद चीज़ जिसे देसी भाषा में कहते हैं वो है, और जहाँ तक इसकी ये स्टिचिंग है वहाँ तक ये वाटरप्रूफ है। और डीकैथलॉन के पास दो ही शूज़ थे, 2016 में मैंने ये लिया था। एक तो एक स्वेट लेदर में था और एक प्योर लेदर में था, जो दोनों ही वाटरप्रूफ थे। सो अभी इस पर क्लियरेंस सेल चल रही है, आप अपने स्टोर में चेक कर सकते हैं। दिल्ली में तो ये 2600 का दिखा रहा है अभी। आई डोंट नो अबाउट द साइजेस, बट इन 2016 व्हेन आई वेंट टू द मार्केट टू लुक फॉर अ शू, मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो मुझे लगा कि ओके दिस इज़ द वन, दिस इज़ माई मिस राइट या मिस्टर राइट वट एवर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इसका ये स्वेट लेदर है ये ईजिली छिलता नहीं है। इस पर रगड़ भी आ जाए तब भी ये कटता नहीं है, पानी को ये छिटका देता है। और इसकी पूरी बॉडी पे जो आप देख सकते हो ये पूरा स्वेट लेदर है यहाँ से यहाँ तक, और पीछे भी जो है इतने हिस्से पे स्वेट लेदर है। और यहाँ जो इसकी नेक है ये पानी अब्जॉर्ब करती है, बट जो आपकी राइडिंग पैंट्स है वो इतने हिस्से पे कवर करके रखती है। सो अगर आपके पास वाटरप्रूफ राइडिंग पैंट है तो इतना हिस्सा आपका पैर जो है वाटरप्रूफ हो गया। सो दिस वॉज द स्टार अट्रैक्शन, जो मुझे लगा कि दिस इज़ द वन, या ये मेरे लिए बना है। और इसके जो बकल हैं और जो इसकी स्टिचिंग है और जो इसका सोल है, इस पर लाइफ टाइम गारंटी देता है डीकैथलॉन। डीकैथलॉन ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, बट वन राइडर टू अनदर। अगर आप सिर्फ राइडिंग बूट्स में बंधना नहीं चाहते, इस बूट की मैं आपको एक लिमिटेशन बताऊंगा, और इसको मैं अब क्यों बदल रहा हूँ, या सेकंड टाइम मैंने यही शू दोबारा क्यों नहीं लिया, इस पे मैं भी आता हूँ। बट पहले मैं इसका आपको प्रोज बता दूँ। तो प्रोज इसके यही थे कि ये शू विंटर्स में बहुत वार्म था, इसको पहन के मैंने अमरनाथ जी का ट्रैक कर लिया। दिल्ली टू कटरा फर्स्ट डे, कटरा टू पहलगांव सेकेंड, और उसको पहन के फिर मैं ऊपर चढ़ गया था बर्फ़ पे। तो ठंड से भी बचाता है, पानी से तो बचाता ही है। और गर्मी में आई एग्री आपको पैर गर्म लगेगा, लेकिन जब आप 70 kmph या 80 kmph पर राइड करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कोई बहुत मोटी चीज़ पैर में पहन रखी है। इसके अलावा जो इसका सोल है वो क्रॉस सोल है, ये जो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ग्रिप है इसकी। आज तक मैं कभी नहीं फिसला, जैसे मैं सामान के साथ अगर बाइक पे खड़ा हूँ, पैर मैंने ज़मीन पे रखा हुआ है तो मेरा पैर स्लिप नहीं हुआ। ये चीज़ मैंने प्रूव कर लिया अमरनाथ के बर्फ़ में भी। और कहीं कीचड़ वगैरह होता है तो मैं कभी डरा नहीं कि यार मेरा पैर गंदा हो जाएगा। इतने तक कीचड़ में भी मैंने अपना पैर कंफर्टेबली उसमें रखा हुआ है। बाइक जैसे बाइक खड़े हैं, हम अपने बाइक पे बैठे हैं, तो इस जूते ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंटली इनकरेज किया कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, कोई इशू नहीं हुआ। अब इस जूते में जब इतनी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं, और बकल्स पे मैंने आपको बता ही दिया कि इस पे लाइफ टाइम गारंटी है। अगर ये बकल टूटता है, स्टिचिंग कहीं से निकलती है, सोल में क्रैक आता है, तो डीकैथलॉन वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नया शू दे देंगे। दैट्स व्हाट दे हैव टोल्ड मी इन 2016। और मैंने अनेक इनफाइनाइट ट्रायल्स कर लिए कि मैं इसको किसी तरह तोड़ दूं, बट मैं फेल रहा। अब तक मैं ऐसा नहीं कर पाया। वुडलैंड में मुझे ये चीज़ नहीं मिली, और वुडलैंड का जो जूता है मुझे आई डोंट नो, मुझे वुडलैंड समझ नहीं आता। और यही है कि ओके नाउ, अब मुझे जूता क्यों चेंज करना था या मैंने दोबारा से क्यों नहीं लिया, उसके दो मोटे कारण हैं। प्राइमरी कंसर्न वाज कि आई डोंट नो, इन 2019 आई गेस, किसी राइडिंग पर जैसे मैं राइड कर रहा था, तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि फुट पैक के नीचे एक मोटी सी वो कील सी लगी रहती है। आपने देखा हुआ एक आयरन का पीस होता है, जो अगर आप ट्रैक पे चला रहे हैं, अगर आप टर्न शार्प ले रहे हैं, तो वो आपके फुट पैक को रगड़ खाने से बचाती है। मैंने उस फुट पैक पे अपने इस हील एरिया को ऐसे ऐसे करने लग गया। आई डोंट नो, आई वाज जस्ट पासिंग माय टाइम। दिस वाज द बिगेस्ट इडियोसिटी आई हैव डन ऑन अ बाइक।
वाइल राइडिंग अ बाइक। और उसको करने से क्या हुआ कि ये जो स्वेट लेदर के अलावा एक रबड़ की कोटिंग और है जो कि आप देखेंगे इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, वो कोटिंग उतर गई। पॉइंटेड हील होती है फुट पैक के नीचे, आपने देखा होगा, ड्यूक थेरेंटी के नीचे तो है। उसको मैं ऐसे ऐसे करता रहा तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर ये कोटिंग रबड़ ही है, ये उतर गया। और नाउ व्हाट आई फील इज़ कि मुझे, जब आपको पता है कि जो एग्जॉस्ट पाइप है उसका लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो मुझे जो चीज़ 3 सालों में कभी प्रॉब्लम नहीं आई वो मुझे अब आने लग गई। नाउ आई कैन फील द हीट इन माई हील्स। तो अंदर से तो जूता अभी भी साबुत ही है, अंदर जो पैडिंग वगैरह होते हैं कहीं से फटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आई थिंक दिस इज़ माई गेस कि अब ये रबड़ यहाँ से हटने से ये चीज़ एक्सपोज हो गई है, तो मुझे जो है हीट जो है वो फील होती है। अभी लास्ट दिसंबर में मैंने जो ट्रिप किया था मुझे उसमें भी फील हुई। फिर मैं जनवरी में मैंने अयोध्या किया और फिर फेब में नासिक किया। तो ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड मैंने चलाया, तो मुझे लगा कि ओके नाउ आई एम फीलिंग द हीट। सो अभी मैंने समर्स में एक भी ट्रिप नहीं किया बिकॉज आप जानते हैं कि फिर लॉकडाउन हो गया। तो दिस वॉज द शू। सो इसकी सबसे एक तो मोस्ट जो इसका बेस्ट क्वालिटी था इसका वाटर प्रूफ होना। सेकेंड बेस्ट वॉज कि आई डोंट हैव टू कैरी अनदर पेयर ऑफ शू जस्ट टू रोम अराउंड एंड हेयर एंड देयर। सिर्फ एक स्लिपॉन्स, आप जैसे स्लीपर्स वगैरह रखते हैं बाथरूम वगैरह के लिए, वैसे लोकल के लिए, तो इस जूते को आप राइडिंग करने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो गए और आप जितने दिन भी उस जगह पर हैं इसी को पहन के आप घूम सकते हैं। ये आपके पैर को सेफ रखता है एंड यू फील अ लिटिल बिट ओवर द एज। सो ये बहुत बड़ा प्रो था, एक जूते से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ले रहे हैं। सो इस जूते के बारे में इतना ही। डिकैथलॉन पे अभी भी ये शू है, इसमें 2 हैं, आप देख सकते हैं जो आपको पसंद आए। कमिंग टू दिस न्यू बाइकिंग ब्रदरहुड शू, इसको ख़रीदने के 2 रीज़न्स थे। एक तो वो हीट का मैंने आपको इशू बता दिया, इसको पहन के अभी मैंने राइड कोई नहीं की है, इवन स्मॉलर राइड्स भी नहीं की है। आज जाना था बट आई डोंट नो, आज नींद शायद खुली नहीं। और सेकंड उसका बिगेस्ट था फॉर अ चेंज। सिर्फ इन 2 कारणों के कारण मैंने ये बाइकिंग ब्रदरहुड का काफ शू लिया है। वैसे मार्केट में स्कोयो का MR001 और मोटोटेक का एंकल शू भी है, एसफॉल्ट V2.0 के नाम से आता है। तो एंकल में ये डिकैथलॉन का ठीक था, वो 8,000 का है, ये 6,000 का था। वो वाटरप्रूफ है या नहीं आई डोंट नो, ये वाटरप्रूफ है। तो ये बाइकिंग ब्रदरहुड वाले में यही है कि जूते में क्या क्या होता है वो सब आपको पता है, छोटे बच्चे नहीं हो आप। और 2 कारण मैंने आपको बता दिए फॉर अ चेंज कि मैंने काफ जूता काफ़ी पहन लिया, और सेकंड कि इसमें हीटिंग इशू आ रहा था। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि एक लिमिटेशन है किसी भी राइडिंग बूट को लेने पर, वो ये कि अब मैं इसको पहन के सिर्फ राइड ही कर सकता हूँ इस जूते की, और कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर मुझे मेरा जो ट्रिप है वो 1 दिन से ज़्यादा है, सिर्फ अप डाउन नहीं करनी, तो मुझे ये जूता उतारने के बाद एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू, सैंडल्स, स्लिप ऑन्स व्हाटसोएवर मुझे कैरी करना पड़ेगा। इस जूते को पहन के जैसे मैं अजमेर शरीफ अप डाउन कर लेता हूँ, सालासर अप डाउन कर लेता हूँ, और मथुरा, वृंदावन, आगरा, मतलब 800 किलोमीटर आई हैव अप डाउन। अजमेर या जैसे जागेश्वर धाम तो वैसे मैंने अप डाउन नहीं किया, बट जो हरिद्वार वाले भी हैं इसको पहन के अप डाउन मैं कर लेता हूँ, बिकॉज इसको पहन के आप वॉक भी कर सकते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन आई थिंक एक राइडिंग बूट में है कि इसको पहन के आप इधर उधर नहीं चल सकते। लोग चल लेते हैं, आई डोंट नो, बट ये इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है। बाकी सिक्योरिटी वाइज इसमें टो के अंदर ये स्लाइडर्स लगे हुए हैं स्टील के, जो नॉर्मल सड़क पर तो मैं कभी इतना शार्प टर्न करूँगा ही नहीं कि मेरी जो टो है वो टच हो। तो ट्रैक बेस्ड शू बनाने की कोशिश करी है ये, बट इसमें वो फीचर्स नहीं है। कहने को जो ये आपके जो गिट्टे होते हैं दोनों तरफ के, उस पर आर्मर नहीं है, एक प्लास्टिक का बटन सा दे दिया, और जो पीछे का ये हिस्सा है काफ़ी सॉफ्ट है ये, और आगे का जो है हिस्सा हार्ड है काफ़ी। आपको जो है क्लच के लिए जो क्लच लीवर होता है नीचे, उस पर निशान से बचाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक सा दिया हुआ है, और जो सोल है, सोल इसका पूरा फ्लैट है। वैसे दुकानदार मुझे बोल रहा था ये स्लिप नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये रबड़ ठंड में टाइट होगा ना, ये स्लिप करेगा। और यही फ़र्क है इस सोल में और इस सोल में। जो 17,000 18,000 प्लस के शूज़ हैं उसमें आप देखना, रेविट के जो शूज़ हैं उसमें आपको फ्लैट सोल वालों के अलावा
ये जो क्रॉस सोल होते हैं ये भी मिलते हैं. सो दैट वाज अ रीज़न. और मोटो क्रॉस में तो मिलते ही हैं. तो मोटो क्रॉस के शूज़ में सोल वैसा मिलता है, इसमें फ्लैट है. तो एनी हाउ अब क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ राइडिंग के लिए ही पहन सकता हूँ. सो इन नियर फ्यूचर आई हैव टू कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज, स्नीकर, चप्पल, व्हाट्सोएवर टू गेट द थिंग्स गोइंग. सो इस जूते में और कुछ नहीं है बताने लायक. और प्राइस वाइज 9,000 की इस पर लिस्टिंग थी, मुझे 8,000 का पड़ा. बारगेनिंग स्किल्स शायद मेरी अच्छी हैं. तो किसी भी चीज़ पर एमआरपी टू एमआरपी नहीं मिलता, आपकी बारगेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है. हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई चैम्पियन हो, वो 7,000 का, 7,500 का या एक्स रुपीज़ का भी लगवा सकता है. सो ऑनलाइन तो 9,000 की ही लिस्टिंग है, बट आप इसको पहन के ट्राई करें क्योंकि जो इसका साइज़ है वो 10 साइज़ लिया है मैंने. नॉर्मल शूज़ में हमारा 9 होता है, बट इसमें मैंने 10 लिया है. 10 भी मुझे बहुत टाइट था बिकॉज जो नॉर्मल नायलॉन सॉक्स पहनते हैं हम, मी एज अ राइडर मैं वो नायलॉन सॉक्स नहीं पहनता, या जो कॉटन सॉक्स हम लोग नॉर्मल लेदर शूज़ में पहनते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, वो भी नहीं. इसके लिए हैवी कॉटन में की सॉक्स मैं जनरली प्रेफर करता हूँ. वो क्या है कि पैर को ज़्यादा कोजी सा, थोड़ा सा स्पंजी सा रखती है. और वुलन सॉक्स भी, वुलन की भी बहुत थिकनेस होती है. और मुझे लगा कि न्यू मुझे साइज़ बड़ा लेना चाहिए. आप अपने पैर के खुद जिम्मेवार हैं, आप खुद चेक करें कि आपको कौन साइज़ फिट हो रहा है. चल के देखें, टाइम लें शॉप पे. ऐसा नहीं कि आप गए और आपने ले लिया. स्पेंड सम टाइम विद द रिटेलर आपको जो है, कुछ होते हैं जो आपको बेच के ही मानेंगे, बट आप अपने उस पर पूरा भरोसा रखिए. आपको जिस चीज़ में कंफर्ट है, हो सकता है आपको पहनने में कंफर्ट ना भी लगे. अगर नहीं लग रहा, प्लीज़ मत परचेज़ कीजिए आपको. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ब्रेक इन पीरियड होता है, मैं इसको पहनूंगा, और अगर आप हार्ड कोर राइडर्स हैं तो कहनिए. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने साल में एक बार लेह लद्दाख चला गया और उसके बाद मैंने ट्रिप नहीं किया. हर सेकेंड सैटरडे संडे आई ट्राई कि मैं कहीं निकलूँ, और किसी भी छुट्टी पर चाहे 800, 500, 600, 700 किलोमीटर चलाना ही चलाना है. दिल्ली उज्जैन एक दिन में कर लिया था मैंने, और तब मुझे लगा कि ओके, आई कैन डू इट. नॉट मी, एनीबडी कैन डू इट. एंड मैं हर वीडियोज़ में ये बताता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द राइडर, इट्स नॉट अबाउट द राइड बट द राइडर. और चलाने वाले में दम होना चाहिए. वो अपने बजाज चेतक को भी चला सकता है अगर चलाने पर आए, और अगर नहीं चला सकता तो वो अपनी GS 1200 भी नहीं चला सकता. सो फोक्स, दिस इज़ फॉर टुडे. बाइकिंग ब्रदरहुड शू, काफ शू फुल वाला, जो काफ तक चला जाता है. और ये आपका एंकल में TRK 702 डीकैथलॉन का. अभी भी मैं ऐसा तो है नहीं कि इसको फेंक दूंगा या अपने घर के आगे लगा दूंगा ताकि नज़र ना लगे. शू में कोई दिक्कत नहीं है. दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की बरसात में तो मुझे चला ही देगा. बस सिर्फ इस पर्टिकुलर हिस्से के कारण मुझे हीट फील होती है जो पहले नहीं होती थी. सो दैट्स ऑल फोक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग बाइकोनॉमी एक्सप्रेस. कोई सवाल, कोई क्वेरीज हों आपके तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट. बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.